राम भक्त मनीष के चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम इस चैनल में जालंधर के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो जालंधर कौन था? जालंधर जो था भगवान शिव का क्रोध से उत्पन्न हुआ था। एक बार की बात है, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से उत्पन्न तेज को समुद्र में फेंक दिया था, और इसी तेज से एक बालक का जन्म हुआ था, जिसे सिंधु पुत्र जालंधर कहा गया है। जालंधर आगे चलकर असुरों का राजा बना और उसे दैत्यराज जालंधर कहा जाने लगा। जालंधर का विवाह, हम जानेंगे जालंधर का विवाह किससे हुआ था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की बेटी विंदा से हुआ था। विंदा के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की परम भक्ति, और विंदा भगवान विष्णु की पूजा बहुत मन से, नियम धर्म से करती थी। और जब उनका विवाह जालंधर के साथ हो गया, तो उन्हीं के प्रतिवर्ता धर्म की वजह से जालंधर बहुत शक्तिशाली हो गया और जालंधर को कोई पराजित नहीं कर पाता था। और इसी कारण जालंधर जो था कि स्वर्ग में भी आक्रमण करके वहाँ जीत लिया और वहाँ का राजा बन गया, इंद्र को हरा दिया। और अब उसको अभिमान हो गया कि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, और उसने सभी देवों को परेशान करने लगा। तब जालंधर ने अपने आप को परम शक्तिशाली मानकर विष्णु लोक पर आक्रमण करने का सोचा, और देवी इसी कारण उसने विष्णु लोक पर भी आक्रमण किया था। अब विष्णु लोक को छीनने की कोशिश की, लेकिन देवी जान ने कहा हम दोनों, तब विष्णु लक्ष्मी जी ने उन्हें समझाया कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं, इसलिए विष्णु लोक पर आक्रमण नहीं करो। तब जालंधर मान गया, लेकिन उसके बाद जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की कोशिश की। इस पर महादेव को जालंधर से युद्ध करने लगा पड़ा। अब जालंधर युद्ध में महादेव के साथ काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन महादेव भी जालंधर को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि विंदा इतनी पतिव्रता थी, इसीलिए उसी के पतिव्रता के कारण जालंधर की रक्षा होती थी, और भोलेनाथ भी उनको हरा नहीं पा रहे थे। तब विष्णु भगवान जालंधर का रूप लेकर विंदा के पास गए, और विंदा जालंधर के रूप में विष्णु भगवान को देखकर उसी के समान आचरण करने लगी। और इसी कारण क्या हुआ कि जालंधर का जो बल था वो क्षीण हो गया, और शंकर भगवान ने उस अपने त्रिशूल से उनका वध कर दिया, और उसका शरीर गिरा जहाँ विष्णु भगवान जालंधर के रूप में विंदा के पास बैठे थे, वहीं पर उसका सिर गिरा। और इसे देखकर विंदा बहुत क्रोधित हो गई, बोले कि जरूर ये छद्म वेश धारण करके कोई और बैठा हुआ है। और तब विष्णु भगवान को श्राप देने लगी। तो विष्णु भगवान उनके पास आए, बोले कि क्रोध मत करो देवी, एक समय तुम तप करके मुझे अपना वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए मैंने बोला कि वो सब ठीक है, लेकिन आप अभी मेरे पति का रूप धारण करके आए, जो कि आपने बहुत बड़ा
अपराध किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आप तुम पत्थर के हो जा। और उसी समय विष्णु भगवान पत्थर के हो गए। फिर सभी देवी देवता ने आकर उनसे क्षमा मांगी। तब वो उन्होंने वो विष्णु भगवान को क्षमा कर दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जब भी होगा, जब भी तुम्हारी पूजा होगी तो मेरे साथ ये पत्थर, शालिग्राम पत्थर रखा रहेगा, उसके साथ पूजा होगी और तुम्हारी बहुत ख्याति होगी। उसके बाद वृंदा ने अपना देह त्याग कर दिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।